आप जानते हैं नवरात्रों की हेल्थ साइंस क्या है? नवरात्रे वर्ष में 2 बार क्यों आते हैं? भारत में मौसम के बदलाव के समय ही क्यों आते हैं? इन दिनों में पेड़ों के पत्ते क्यों झड़ रहे हैं? और नवरात्रों में ही उपवास क्यों किए जाते हैं? यदि हम नवरात्रों के उपवास वर्षों से कर रहे हैं, फिर भी हम रोगी क्यों हैं? आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। प्रणाम। नवरात्रों के शुभ आगमन पर हमारे सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, धर्म क्या है? धर्म स्वस्थ शरीर द्वारा मोक्ष की साधना है। बीमार शरीर द्वारा दवाइयाँ खाकर, ऑपरेशन करवाकर, दर्द सहते सहते मुक्ति के प्रयास कैसे संभव हैं? हमारे प्रत्येक धर्म में, हमारे त्योहारों में, हमारे रीति रिवाजों में धर्म से पहले शरीर को स्वस्थ रखने का ध्यान रखा गया है। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। हमारी भारतीय संस्कृति महान है। हमारे पूर्व हेल्थ साइंटिस्ट थे, किंतु हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया, अपने शास्त्रों को समझने का प्रयास नहीं किया और आधुनिक चिकित्सा पद्धति अर्थात दवाइयों पर भरोसा किया। नवरात्रि वर्ष में 2 बार इसलिए आते हैं क्योंकि इन दिनों में भारत में चेंज ऑफ वेदर, मौसम में बदलाव होता है। मौसम के बदलाव के समय शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता होती है। इन दिनों अधिकतर लोगों को तीव्र रोग, नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, वायरल फीवर इत्यादि हो जाते हैं। शरीर की पूरी शक्ति अंदर की ओर लगी होती है ताकि शरीर अंदर से सफाई करके आने वाले 6 महीनों के लिए, आने वाले गर्मी या सर्दी के मौसम को सहने के लिए तैयार हो जाए। यदि इस अवस्था में हम सामान्य भोजन ले लेते हैं तो शरीर भोजन को हजम करने में लग जाता है और अंदर की सफाई का कार्य बंद हो जाता है। यदि नवरात्रों में 1 सप्ताह के लिए विधि पूर्वक उपवास कर लिया जाए तो आने वाले 6 महीने तक किसी रोग से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। यानी ठीक विधि से किया गया नवरात्रों का उपवास आने वाले 6 महीने की हेल्थ इंश्योरेंस, और यदि पहले से कोई रोग है उसको भी ठीक करने का सुनहरी अवसर। इन दिनों में मौसम सामान्य होने के कारण ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी। उपवास करना सरल होता है, किंतु हम तो नवरात्रों के उपवास भी करते हैं, फिर भी रोगों से ग्रस्त हैं और निरंतर दवाइयाँ खा रहे हैं। इसका कारण है कि हमने उपवास को बिगाड़ दिया, उसे धर्म या शास्त्र के अनुसार नहीं किया। उपवास में दूध और दूध से बने पदार्थ, खोया, पनीर, कुट्टू के आटे के पकोड़े, सामक चावल, साबूदाना, मूंगफली, आलू चिप्स, चौलाई के लड्डू इस भरम के साथ खाते हैं कि इसमें तो अनाज नहीं होता है, जो कि वास्तव में अनाज से भी भारी है। इससे अच्छा है उपवास नहीं करना। मित्रों, जब आप ठीक तरीके से उपवास करते हैं तो आपका कुछ वजन कम हो सकता है, मगर इससे घबराना नहीं। जैसे इन दिनों में पेड़ अपने पत्ते झाड़कर हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि पुराने पत्ते झड़ जाने से पेड़ सूखा और कमज़ोर दिखाई पड़ता है, किंतु कुछ दिनों में ही नए पत्ते आने से हरा भरा हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमें भी विधि पूर्वक उपवास करके टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर आने वाले दिनों में नया स्वस्थ, हल्का, सुंदर शरीर का आनंद अवश्य मिलेगा। आइए जानते हैं विधि पूर्वक उपवास कैसे करें। नमस्कार। प्रत्येक व्यक्ति की भूख, मनोबल, आयु और कार्यशैली अलग अलग है। सभी लोगों को एक ही तरीके का उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास मन की प्रसन्नता के साथ होना चाहिए। भले ही कम करें मगर खुशी से करें। मजबूरी में तो भूख हड़ताल की जाती है और इसीलिए भूख हड़ताल करने वालों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। लेकिन उपवास अपनी खुशी से किया जाता है। आप जैसे खुशी से कर सकते हैं, हमारे बताए गए रास्ते में से किसी का भी चुनाव कर लें। पहला तरीका है व्हाइट चार्ट अर्थात जल आचमन उपवास। जैसे पंडित जी पूजा कराते समय आधा चम्मच जल का आचमन कराते हैं, वैसे ही आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा जल लेते रहें। पानी अधिक भी नहीं पीना और कम भी नहीं पीना। धीरे धीरे मुंह में रोक रोक कर पीना है। दूसरा रसाहार उपवास। हरा नारियल पानी, डाब, सफेद पेठे का रस, मौसम की कच्ची सब्जियों के रस, पालक, टमाटर का रस, लौकी का रस इत्यादि। नींबू पानी बिना नमक का, बिना चीनी का, हमारी विधि से तैयार किया गया।
सब्जियों का सूप बिना नमक मिर्च मसाले के हमारी विधि के अनुसार तैयार करके ले सकते हैं। तीसरा, ग्रीन चाट यानी हरा हरा खाना है, अनाज नहीं खाना। सुबह सुबह एक रसाहार जैसे कि नारियल पानी, सफेद पेठे का रस, मौसम की कच्ची सब्जियों के रस। दोपहर में प्लेट भर कच्चे सलाद। कच्चे सलाद तैयार करने की विधि को जानने के लिए हमारी सलाद वाली वीडियो अवश्य देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको उसका लिंक भी शेयर किया है। शाम को फिर कोई एक रसाहार लें। रात्रि के भोजन में कोई एक तरह का मौसम का फल प्लेट भर खाएं, अर्थात कच्ची सब्जी, पक्के फल, उपवास। इस तरह से आप अपनी खुशी के अनुसार सफेद चाट या हरे चाट का चुनाव कर लें। कितने दिन आप जल पर रहना चाहते हैं, कितने दिन रसाहार का पालन करना चाहते हैं और कितने दिन ग्रीन चाट अपनाना चाहते हैं, ये निर्णय आप स्वयं लें। आप अपने साथ जबरदस्ती न करें, ज्यादा परेशान न हों। जितना हो सके उतना उपवास करें, किंतु मन की प्रसन्नता बनी रहे। ये ध्यान रहे कम से कम पूरे नवरात्रे ग्रीन चाट का तो पालन अवश्य करें। यदि आप कोई दवाई खा रहे हैं तो अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है और आप उनकी दवाइयां खा रहे हैं तो अपनी जांच कराते रहें। आप देखेंगे आपकी दवाइयों की मात्रा या तो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। आप इस बार हमारे बताए गए तरीके से उपवास जरूर करें। आप निश्चित रूप से अद्भुत, अकल्पनीय स्वास्थ्य की अनुभूति अवश्य कर पाएंगे। आपको नवरात्रों की महिमा, नवरात्रों की साइंस सही मायनों में समझ आ जाएगी। हमारे नेचुरल लाइफस्टाइल परिवार के सभी साधकों को, सभी सदस्यों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।